एसडीएम ऊना विश्वदेव मोहन चौहान को आखिरकार हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। वो ही एसडीएम जिन पर एक ताइक्वांडो प्लेयर ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। करीब 2 हफ्ते तक अंडरग्राउंड रहने के बाद अब कोर्ट से राहत मिलने पर पूरे हिमाचल में बहस छिड़ गई है। क्या ये इंसाफ है या समझौते का दबाव? दरअसल पीड़िता का आरोप था कि 10 अगस्त को पहले एसडीएम के ऑफिस के कोर्ट रूम में और बाद में ऊना के सरकारी गेस्ट हाउस में उनसे जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। शिकायत दर्ज हुई, केस बना और 23 सितंबर को पुलिस ने एसडीएम के खिलाफ मामला दर्ज किया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। एसडीएम करीब 14 दिन तक गायब रहे। ऊना पुलिस ने कई जगह दबिश दी, यहाँ तक कि उनकी ऑडी कार तक जब्त कर ली गई, मगर वो गिरफ्त से बाहर ही रहे। और अब जब अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है तो वजह भी उतनी ही चौंकाने वाली है। बताया गया है कि पीड़िता और एसडीएम के बीच समझौता हो गया। अब सवाल ये है कि जिस लड़की ने पूरे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, वो अचानक समझौते पर कैसे पहुंच गई? क्या उसे दबाव में लाया गया या फिर इंसाफ की लड़ाई में कहीं डर हावी हो गया? लोग पूछ रहे हैं, अगर समझौता ही करना था तो शिकायत क्यों दर्ज करवाई? अगर वाकई अपराध हुआ तो फिर पीछे क्यों हट गई? और अगर आरोप गलत थे तो इतने दिन तक पूरा सिस्टम, पुलिस और मीडिया किस बात के लिए भागदौड़ करता रहा? कहीं ये भी तो नहीं कि सत्ता और पद का प्रभाव इंसाफ से बड़ा साबित हो गया? सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा है। लोग अब लड़की पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब ये मामला एसडीएम बनाम पीड़िता नहीं, बल्कि सिस्टम बनाम सच्चाई का बन गया है। क्योंकि जब कोई आम इंसान केस में फंसता है तो उसे जेल जाना पड़ता है, लेकिन जब कोई अधिकारी फंसता है तो समझौता हो जाता है और अदालत से भी राहत मिल जाती है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि एसडीएम को जांच में पूरी तरह सहयोग करना होगा और हिमाचल सरकार को 16 अक्टूबर तक केस की रिपोर्ट पेश करनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या तब तक ये मामला भी बाकी संवेदनशील केसों की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? क्या किसी की आवाज फिर दब जाएगी? और अगर कल को ये केस खत्म भी हो गया तो क्या हमें याद रहेगा कि कभी एक लड़की ने पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर कहा था कि मुझे इंसाफ चाहिए? या फिर ये याद रहेगा कि समझौता हो गया? हाँ, अदालत ने फिलहाल राहत दी है, पर इस राहत के साथ कई असहज सवाल भी छोड़ दिए हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ किसके चेहरे पर मुस्कुरा रहा है। इस मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है।